भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के केंद्र में आ गया है। जी हाँ, लेकिन ये समझौता मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ आर्थिक व्यापार नीति के प्रभाव को कम करने और भारत ईयू आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने इस समझौते को कानूनी प्रक्रिया के लिए अंतिम रूप दिया है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर कुछ समय बाद होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वान डेर लेयेन ने इस समझौते को सभी समझौतों की जननी तक कहा है। इसका उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से प्रभावित व्यापार को संतुलित करना और यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना भी है। लेकिन इस समझौते को लेकर अमेरिका ने भी अपनी नाराजगी जताई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच रूस से तेल खरीद और उसे प्रीक्रस्ट करके यूरोप में बेचने की प्रक्रिया यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद का साधन बन रही है। बेसेंट ने यह भी कहा कि रूस से खरीदा गया तेल और उसका परिष्कृत उत्पाद यूरोप में बेचने से यूरोपीय देश अपने ही हित के खिलाफ योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे रूसी तेल पर 25% टैरिफ शामिल है। बेसेंट ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष को सुलझाने के लिए कई बलिदान दिए हैं और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, काम भी कर रहा है। इस बीच भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। ये संदेश ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने व्यापारिक टैरिफ और कूटनीतिक दबाव के बीच भारत ईयू समझौते पर चर्चा जारी थी। यही अमेरिकी राजनीति में भी इस मामले को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज ने चेताया कि व्हाइट हाउस ही भारत के साथ व्यापार समझौते को रोकने में बाधक बन रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में राजनीतिक दबाव और महाभियोग जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका के दबाव के बावजूद कनाडा ने भी भारत के साथ अपने समझौतों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में ओटावा भारत को एक नए और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ धमकियों के जवाब में अपनी विदेश नीति में बदलाव किया ताकि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुरक्षित किया जा सके। कनाडा और भारत दोनों ही अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये साझा चुनौती 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $50 अरब के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री कार्नी के मार्च में भारत आने और ऊर्जा, यूरेनियम, खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। ये कदम जस्टिस ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान व्यापक राजनीतिक तनाव के बाद आया है, जिसका केंद्र एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या से संबंधित जुड़ा हुआ विवाद था। विशेषज्ञ मानते हैं कि कनाडा के लिए भारत न केवल एक स्थिर लोकतांत्रिक साझेदार है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए एक रणनीतिक प्रतिसंतुलन भी है। वहीं भारत इस साझेदारी को ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने और उत्तरी अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने का भी अवसर भी मानता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका द्वारा टैरिफ और कूटनीतिक दबाव, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ और कनाडा के सहयोग के अवसर है। भारत को अब अपनी आर्थिक नीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समय भारत के लिए वैश्विक आर्थिक ताकतों के बीच संतुलन बनाने और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करने का निर्णायक क्षण है। यानी कि कुल मिलाकर भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और भारत रूस तेल व्यापार पर आलोचना और कनाडा की नई रणनीति सभी मिलकर वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस जटिल वैश्विक परिदृश्य में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को कैसे सुरक्षित करता है और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में कितनी सफलता प्राप्त करता है।
लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि भारत रूस यूक्रेन के रिश्ते आगे क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ उनके रिश्तों में बदलाव आता है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।